हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम हरियाणा करंट अफेयर्स 10 से 17 जनवरी के बीच हरियाणा में जो घटनाएं हुई उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करेंगे। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल द एवन एजुकेशन। पहला क्वेश्चन है, गुड़ और शक्कर की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहली बार सहकारी चीनी मिलों में इनका उत्पादन शुरू किया है। सबसे पहले गुड़ और शक्कर का उत्पादन और बिक्री की शुरुआत किस जिले से हुई? तो ये रोहतक जिले से हुई है। रोहतक में महम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और कैथल और पलवल की सहकारी चीनी मिलों में भी इस सप्ताह से उत्पादन स्टार्ट हो चुका है। जो हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने बोला है कि इन तीनों मिलों में प्रत्येक चीनी मिल से 100 से 150 क्विंटल गुड़ और शक्कर का उत्पादन करेगी। हरियाणा में किस तारीख से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है? तो 16 जनवरी से हरियाणा के गुड़गांव से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य स्टार्ट हो चुका है। और हरियाणा में 67 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। कोविड-19 की वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के किस जिले में एक राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोर बनाया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। इसके अलावा हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर रहेंगे। राज्य के सभी 22 जिलों में जिला वैक्सीन स्टोर होंगे। हरियाणा में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे? तो ये हरियाणा के पानीपत में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और जो राज्यपाल है श्री सत्यदेव नारायण, वो पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और इसी दिन हरियाणा के राजभवन चंडीगढ़ में एट होम एक कार्यक्रम है, उसका आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को हरियाणा के किस जिले में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा? तो ये करनाल के कैमला गांव में, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे जो 3 बिल पास हुए उनके खिलाफ। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम से की है। ये गुरुग्राम में जो कार्यक्रम वजीराबाद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए केंद्र में आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? गो इंडिया अप्रोच, गो हरियाणा अप्रोच, गो ग्लोबल अप्रोच, गो इंडिया अप्रोच। तो ये है गो ग्लोबल अप्रोच। गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता सुप्रति की शुरुआत की है। इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसके तहत 5 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। छात्र उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को 30 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। इसके तहत कितने राज्य विश्वविद्यालय के परिसर में उष्मायन केंद्रों इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो हरियाणा के 7 राज्य विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। और स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को विश्व स्तरीय संरचना और सुविधाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में नवाचार और स्टार्टअप हब 1.20 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में शुरू हो गया है।
राज्य में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार ने किस जिले को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा का जो पीपली है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, उसको एक टूरिस्ट हब बनाने का निर्णय लिया गया है। और इससे पहले जो आदि बद्री है यमुनानगर में, उसको भी टूरिस्ट हब बनाया जा चुका है। पीपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किए जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान देगा। यमुनानगर में आदि बद्री को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है हरियाणा सरकार। ये यमुनानगर है, बिलासपुर, छछरौली और जगाधरी इसके 3 तहसील, और ये 7 ब्लॉक हैं कुरुक्षेत्र के: शाहबाद, इस्माइलाबाद, बाबेन, पिहोवा, पीपली, थानेसर, लाडवा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड 14 फरवरी से 16 फरवरी 2021 तक हरियाणा में किस जगह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन करने जा रहा है? तो ये आदि बद्री और पीपली में आयोजन होगा। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा सरकार द्वारा बचपन से ही खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने के मकसद से शुरू की गई कैच दैम यंग की नीति के तहत प्रदेश भर में कितनी खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं? तो 500 खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितने करोड़ रुपए की राशि दी जाती है? तो गोल्ड मेडल को 6 करोड़, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज को 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा सरकार ने साल 2020 में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 293 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज़्यादा अपराधी हरियाणा के किस ज़िले से गिरफ्तार किए गए? तो ये हरियाणा के मेवात नू से सबसे ज़्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए, 53। और जबकि गुरुग्राम से 34, सोनीपत से 32, पलवल से 31, झज्जर से 28 और फरीदाबाद तथा रोहतक से 18। ये लोकेशन है मेवात की। हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में कितने गांव में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो ये 2200 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे 2021 में। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि 22 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा में वर्ष 2020-21 में अब तक गहन वनीकरण योजना के तहत 1126 गांव में 5833 हेक्टेयर क्षेत्र में 96 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। हरियाणा ने बोन चैलेंज के तहत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा ने 20% तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 20% तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और बोन चैलेंज में जो लैंडस्केप को रिस्टोर किया जाता है, जो धरती ख़राब हो गई है उसको रिस्टोर करना है। और ये बोन जगह है जर्मनी के अंदर, 2011 से स्टार्ट हुआ है। हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन नवंबर 2021 में किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल कितने खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी? तो 25 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। खेलो इंडिया का 4th एडिशन है जो हरियाणा में होगा नवंबर में। हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा सरकार के अनुरोध पर लॉन बॉल के स्थान पर किस खेल को इन खेलों में सम्मिलित किया गया है? तो हैंडबॉल को हरियाणा के कहने पर इसमें शामिल किया गया है। ये हैंडबॉल है, हैंड से खेला जाता है।
हरियाणा सरकार के प्रयासों से इस वर्ष कोविड महामारी के बावजूद राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता पॉलिटेक्निक संस्थानों में किए गए कुल दाखिलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये 16% की वृद्धि दर्ज हुई है। हरियाणा सरकार ने किसे मुख्यमंत्री का OSD नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुधांशु गौतम को मुख्यमंत्री का OSD नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है श्रीमती केसनी आनंद अरोड़ा को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसका कार्यकाल है 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और हरियाणा के किस जिले के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की? ये उड़ान स्कीम के तहत किया गया है और ये हिसार और चंडीगढ़ के बीच हवाई यात्रा शुरू की गई है और ये स्टार्ट की है एयर टैक्सी एविएशन कंपनी ने। और ये 4 सीटर हवाई जहाज़ है जिसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं और 1 पायलट होगा और इसे चंडीगढ़ से हिसार की दूरी 45 मिनट में तय की जा सकेगी। ये डिस्टेंस है चंडीगढ़ और हिसार के बीच। यह भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुई है। इस स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिनका सपना है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे। उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुई यह विमान सेवा प्रधानमंत्री के सपने को साकार करेगी और यही कंपनी 18 जनवरी 2021 से हिसार से देहरादून और हिसार से धर्मशाला के बीच भी हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। हरियाणा में अंत्योदय सरल पोर्टल का और अधिक विस्तार करने की ओर एक और कदम उठाते हुए अंत्योदय सरल पोर्टल के सभी नोडल अधिकारियों को क्या कदम उठाने के लिए कहा गया है? तो इनको कहा गया है कि परिवार पहचान पत्र का एकीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट/यूनियन टेरिटरी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 की श्रेणी के तहत प्लेटिनियम अवार्ड प्राप्त करने के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को बधाई दी। हरियाणा के जो अंत्योदय सरल पोर्टल को चलाते हैं उनको प्लेटिनियम अवार्ड दिया गया है गुड गवर्नेंस के लिए। हरियाणा सरकार ने कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियानों की मदद से कितने लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों को उनके घर वापस भेजा? तो 4.32 लाख प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों को उनके घर भेजा। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से किस नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है CADA haryana.nic.in। इस प्रोजेक्ट में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर 95% सब्सिडी की दर से सामुदायिक आधारित सोलर ग्रिड पावर इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन की स्थापना के लिए वाटर कोर्स को शामिल किया गया है। अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों या किसानों के समूह को न्यूनतम 25 एकड़ जमीन के क्लस्टर के साथ आना होगा। हरियाणा के जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने आज की जिले की जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की। तो ये पानीपत में की है ताकि बंदियों के जीवन में सुधार व कुछ नयापन लाने का प्रयास किया जा सके। ये है रणजीत सिंह और ये पहल की है तिनका फाउंडेशन ने। कोविड वैक्सीन लगाने से पहले लाभार्थी की जानकारी किस पोर्टल पर अपडेट की जाती है? तो ये कोविन पोर्टल पर उसकी जानकारी अपडेट की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स न्यूज़ ऑफ हरियाणा फ्रॉम 10 to 17 जनवरी 2021। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। और अगर आपको हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो लेक्चर देखना है मैप के द्वारा तो लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।